हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में अगले टॉपिक 1818 की संधियाँ, परिस्थितियाँ और परिणाम, मेवाड़, मारवाड़ और कोटा के विशेष संदर्भ में बात कर रहे हैं। वीडियो नंबर 1 में सबसे पहले हम बात करें संधियों के लिए क्या उत्तरदायी परिस्थितियाँ थी। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में राजपूत राज्यों की स्थिति की चर्चा करते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की केंद्रीय सत्ता का पराभव होना प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप राजपूत राज्यों पर उनका नियंत्रण शिथिल पड़ने लगा और राजपूत शासक लगभग स्वतंत्र शासकों की भांति आचरण करने लगे। मुगलों के कठोर नियंत्रण के कारण अब तक जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और कुलीय प्रतिस्पर्धाएं रुकी हुई थी, वे निर्बाध रूप से फूट पड़ी। जमीन और राज्य हथियाने के लिए राजवंशीय राजपूत अपने ही घर में एक दूसरे पर तलवार खींचकर खड़े होने लगे। अपने पारस्परिक झगड़ों में उन्होंने मराठों को सहायता के लिए बुलाया। फलस्वरूप राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ और धीरे धीरे मराठों ने यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लगभग 70-80 वर्षों तक मराठे और उनके सहयोगी पिंडारी राजपूत राज्यों को लूटते खसोटते रहे। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी संरक्षण की सख्त आवश्यकता थी। हम बात करें परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी कारण, तो आपसी संघर्ष और मराठों का प्रवेश इसका मुख्य कारण था। मुगलों की केंद्रीय सत्ता के पराभव और वहां से प्राप्त आय के साधनों में भारी कमी आ जाने के फलस्वरूप प्रत्येक राजपूत शासक एवं सामंत में भूमि के स्वामित्व की भूख उत्कृष्ट रूप से जागृत हो उठी और वह अपने पड़ोसी राज्यों की भूमि को हड़पने का प्रयास करने लगा अथवा उन पर अपनी सर्वोच्चता थोपने का प्रयत्न करने लगा। हम बात करें आर्थिक दुर्दशा की, तो 1751 ईस्वी तक बीकानेर और जैसलमेर राज्यों को छोड़कर राजस्थान के प्राय सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश हो चुका था। जो वर्ष बीतते गए, राजपूत नरेश और राजस्थानी समाज के प्रति मराठों का अशिष्ट व्यवहार और तिरस्कारपूर्ण दमन बढ़ता ही गया और राजपूत राज्य दिनों दिन बर्बाद होते गए। अगले पॉइंट में हम बात करें तो शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े इसके कारण थे। राजपूत राज्यों में मराठों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप यहाँ के शासकों और उनके सामंतों के आपसी संबंधों में भी परिवर्तन आया। यदि एक और सामंतों ने मराठों का सैनिक सहयोग क्रय किया, तो दूसरी ओर राजपूत शासकों ने भी मराठों का सैनिक सहयोग क्रय करने के लिए अपने सामंतों को कुचलने का प्रयास किया। अब हम बात करें अंग्रेजों के साथ संधियों के प्रारंभिक प्रयास, तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर राज्यों के साथ संधियां करने में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य सिंधिया के शक्ति साधनों को कमजोर कर उत्तर भारत को मराठों के प्रभाव से शून्य करना था। लेकिन कंपनी के संचालक मंडल ने वेलेजली की इस नीति को स्वीकार नहीं किया और जोधपुर में ये कृष्णा कुमारी की घटना इसके लिए मुख्य कारण थी। धीरे धीरे कंपनी की नीति में परिवर्तन आया और सबसे पहले कोटा राज्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि हुई। अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थानी राज्यों में कोटा प्रथम राज्य था। कोटा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को संधि हुई और इस संधि की शर्तें अन्य राजस्थानी राज्यों के लिए आधार बनी। सर्वप्रथम कोटा राज्य से संधि होने के कारण वहाँ के मुख्य प्रशासक जालम सिंह की कुशल कूटनीति थी। जालम सिंह ने कोटा के प्रतिनिधि को दिल्ली भेजा, जिससे मेटकॉप से बातचीत कर संधि पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम हैं। 10 धाराएं मुख्य थी इस संधि में। ब्रिटिश सरकार और कोटा राज्य के बीच मैत्री और सद्भावना बनी रहे। एक पक्ष का मित्र और शत्रु दूसरे का भी मित्र और शत्रु समझा जाए। ब्रिटिश सरकार कोटा राज्य को अपने संरक्षण में लेना स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का वचन देती है। कोटा महाराव और उसके उत्तराधिकारी सदैव ब्रिटिश सरकार की अधीनता में रहते हुए ब्रिटिश सरकार को सहयोग देते रहेंगे और किसी से संधि करेंगे तो मैत्री रखेंगे। महाराव और उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि कोई राज्य से विवाद होगा तो ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से निपटाया जाएगा। कोटा राज्य अब तक मराठों को जो खिराज दे रहा था, वह अब ब्रिटिश सरकार को देगा और ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति कोटा से खिराज का दावा नहीं करेगी। ब्रिटिश सरकार की मांग पर कोटा राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार सैनिक सहायता देगा। महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य के पूर्णतः शासक बने रहेंगे तथा वहां ब्रिटिश सरकार के दीवानी और फौजदारी नियम लागू नहीं किए जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार उनके राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी।
संधि की कई पूरक धाराएं थी। झाला झालम सिंह लगभग 79 ईयर्स का हो गए थे। राज्य में उनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कोटा के हाड़ा सामंत और राजकुमारों के मन में उनके प्रति काफ़ी ईर्ष्या थी। फिर बात करें जोधपुर राज्य के साथ संधि, तो कोटा के बाद 6 जनवरी 1818 ईस्वी को कंपनी सरकार और जोधपुर राज्य के बीच संधि हुई। संधि पर गवर्नर जनरल की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ तथा जोधपुर के महाराजा मानसिंह की ओर से युवराज छत्र सिंह और व्यास बिशन राम और व्यास अभय राम ने हस्ताक्षर किए और इसके पश्चात उदयपुर राज्य के साथ संधि हुई, जो 13 जनवरी 1818 ईस्वी को उदयपुर राज्य और कंपनी सरकार के बीच संधि संपन्न हुई। संधि पर कंपनी की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने और महाराणा की ओर से ठाकुर अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। 22 जनवरी 1818 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसकी पुष्टि कर दी और संधि की कई धाराएं इसी प्रकार बनी रही। अन्य राज्यों के साथ भी संधि होती है और बाह्य विदेश नीति को अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता से निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का वचन देना पड़ा। इस प्रकार 1818 में ब्रिटिश सरकार के साथ राजस्थान के राज्यों की संधियां हुई और इससे ब्रिटिश आधिपत्य के परिणाम पर स्वरूप राज्यों की आर्थिक दुर्दशा हुई। आंतरिक प्रशासन में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ गया। शासकों के भोग विलास में वृद्धि हुई। सामंतों की पद मर्यादा पर प्रहार हुआ और इस तरह से निष्कर्ष के रूप में ब्रिटिश संरक्षण के बदले राजपूत शासकों को न केवल अपनी बाह्य सत्ता अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी बल्कि अपनी आंतरिक स्वाधीनता का भी बलिदान करना पड़ा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना।